नमस्ते। आज हम करने वाले हैं ज़ोडिएक साइंस के लिए एक स्पेशल टैरो रीडिंग, यू वर्सेस देम एंड करंट फीलिंग्स का एनालिसिस। ये रिकॉर्डिंग आपको इंसाइट देगी कि आप और आपके स्पेशल पर्सन की एनर्जीज कैसे अलाइन हो रही है और अभी के समय में उनकी दिल की बात क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धनु राशि, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे एंड उनके मन में इस कनेक्शन को लेके क्या चल रहा है, आपके मन में इस कनेक्शन को लेके क्या है, अपने पार्टनर को लेकर क्या है, ये चेक करेंगे। धनु राशि की एनर्जीज चेक की जा रही है अभी। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। प्लीज़ उतना ही अपनी स्टोरी में फिट करिए जितना आपकी स्टोरी से ये रीडिंग रिलेट करती हो। ज़रूरी नहीं रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट करे। अब चेक करेंगे धनु राशि के पार्टनर की एनर्जी, और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि रीडिंग एनर्जीज पे बनाई जाती है, ना कि किसी जेंडर्स पे। तो रीडिंग्स किसी मेल फीमेल था थी को रिलेट करके ना देखें, ना तो कार्ड के जेंडर्स को रिलेट करके। रीडिंग्स पर्टिकुलर एनर्जीज पे बनाई जाती है। चलिए देखते हैं धनु राशि, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर कैसी है। धनु राशि, किस बात को लेकर आप हर्मिट मोड में हैं, इतने इमोशनल ये धनु राशि की एनर्जीज है एंड ये आप धनु राशि के पार्टनर की एनर्जीज है। धनु राशि, आपके लिए ये 3 कार्ड्स आए हैं। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। किसी अनबायस्ड जजमेंट को करने जा रहे हैं आप शायद, और आपको ये भी गाइडेंस मिल रही है कि बाउंड्रीज सेट करिए और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए। ये वक्त भागने का नहीं, मुंह मोड़ने का नहीं। बेशक हमें किसी भी एक सिचुएशन में स्टक नहीं रहना चाहिए, उस सिचुएशन में को ज़्यादा देर तक प्रोक्रेस्टिनेशन कर करके उसको तरह तरह के रूप नहीं देने चाहिए। कम्युनिकेट करके ही चीज़ों को सॉल्व करने चाहिए। आर पार वाली स्थिति जो होगा देखा जाएगा, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है, नेगेटिव सिर्फ सिचुएशंस होती है, बाकी तो सब हमारे विचारों के, परिस्थितियों के खेल है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, अपने कॉन्शियसनेस पे विचार करने की ज़रूरत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो भी गाइड कर रहा है उसे सुनने की कोशिश कीजिए, और अकेला फील नहीं करना आपको। आप जो ये अकेले वाली परिस्थिति में हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ अनबायस्ड जजमेंट हुआ है, इसी वजह से आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। धनु राशि, बाउंड्रीज सेट करिए रिलेशन की, अपने
पार्टनर की, अपने लाइफ की, कि भाई मतलब कि अगर आप कोई बात रख रहे हैं और सामने वाला भी कोई बात रख रहा है, तो दोनों एक दूसरे की बातों को सुने। ये नहीं कि सामने वाला कुछ भी सुना के चला गया या आपने किसी को सुना दिया और वहीं पे चीज़ें ख़त्म और किसी एक की बातें उसके मन में ही रह गई। इसी तो कहते हैं अनबायस्ड जजमेंट, कि मेरे साथ गलत हुआ। यहीं पे धनु राशि का कहना है कि मेरे साथ गलत हुआ, या तो धनु राशि वालों ने अपने पार्टनर के साथ कोई गलत जजमेंट किया है। तो कहा जा रहा है कि अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिए, बिल्कुल फ्रीडम के साथ। ये नहीं कह रही कि मैं आप झगड़ा करने चले जाइए, लड़ने चले जाइए तलवार उठा के, ठीक है। आपको क्लियर, बिल्कुल कामनेस के साथ, पोलाइटनेस के साथ, थोड़ा धीरज रख के, परिस्थिति जितनी भी विपरीत हो, परिस्थिति तो निकल जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन रिश्तों में जब एक बार दरार आ जाती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसे सुधारना। फिर चाहे हम जितना भी उसमें गुलाब चढ़ा दे, चाहे जितना भी कुछ भी प्यारे प्यारे वर्ड्स बोल के, मैसेजेस भेज के मना ले, दिल में दरारें रह ही जाती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको जो ये डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ रही है आपके खुद के किसी डिसीज़न के साथ, या फिर आपके पार्टनर के किसी बिहेवियर के साथ या बात के साथ, तो आप उसको उनके साथ डायरेक्ट बात कीजिए, ऐसे विड्रॉल मत कीजिए। आप जो ये छोड़ के भाग रहे हैं, और अगर कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है और आप क्लियर हो चुके हैं माइंड से, तो आपको फिर एक गाइडेंस मिलती है कि आप वॉक अवे कीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। एक कि अनबायस्ड जजमेंट हुआ है किसी एक के साथ, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं धनु राशि वाले, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उतना ही अपने स्टोरी के साथ रिलेट कीजिएगा जितनी आपकी स्टोरी से रिलेट हो रही हो। आप सबको अपनी स्टोरीज़ पता है कि आपके रिलेशनशिप में कैसा फेस चल रहा है, तो ज़बरदस्ती अपने रिश्ते में किसी भी ऐसे बात को फिट मत करिए जो असल में है ही नहीं, ठीक है। तो यही संदेश आ रहा है कि आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, आपको भागने के लिए मना किया जा रहा है। अकेलेपन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, सच को जानने की कोशिश करिए, ठीक है। डायरेक्ट बात करिए और अपने एक बाउंड्री सेट करिए कि भाई नहीं, तुम्हें अधिकार नहीं है, या किसी को भी किसी का मन तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो दोनों मिलके बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपके लाइफ से कोई परिस्थिति ख़त्म हुई है, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तो आपको कहा जा रहा है कि तब भी आप इस अकेलेपन से, इस हर्मिट मोड से निकलिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। अब आपके पार्टनर के एनर्जीज चेक करते हैं धनु राशि। आपके पार्टनर भी किसी 2 परिस्थिति में जगल कर रहे हैं, मे भी कोई और पार्टनर हो सकता है, और यही कारण है शायद कि आप इतने दुखी हैं, यही कारण हो शायद आपके झगड़े का। और याद रखिएगा, थर्ड पार्टी या 2 चीज़ों में जगल करना हमेशा ये नहीं होता कि दूसरे के लाइफ में कोई पार्टनर ही है। मे बी वो अपने काम करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ धनु राशि वालों के लिए शायद वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्या पता कि आप में और अपने काम में ज़्यादा जगल कर रहे हो कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहे। बैलेंस बनाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे। देखिए, कार्ड्स तो यही शो कर रहा है कि वो अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा फोकस्ड है और इसी वजह से ये इम्बैलेंस हुआ पड़ा है और आप कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, अकेला महसूस कर रहे हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए ना कि भाई मुझे समय चाहिए, आधा घंटा नहीं हो सकता, 10 मिनट दो, 5 मिनट दो। जिस तरीके से खाना पीना दिनचर्या है, एक दूसरे के साथ अगर रिश्ते में आए हैं तो समय देना भी ज़रूरी है। सब कुछ प्रायोरिटीज़ है। अगर हम एक पौधे को भी लगा के छोड़ दें, उसकी हिफाजत ना करें, तो वो पौधा भी एक दिन मर जाएगा, मुरझा जाएगा। वो एक कहावत है ना, वक्त ना देने पर सब कुछ ख़त्म ही हो जाता है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वक्त देना ज़रूरी है।
तो अगर धनु राशि वालों के क्रॉस व्यूअर्स भी अगर ये देख रहे हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने धनु राशि वालों को समझिए, उनको इमोशनल सपोर्ट करिए। और धनु राशि वाले, मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मानेंगे कि हर समय प्यार भरी बातें हो, हर समय प्यार प्यारी हो, हर समय मीन्स कि हर समय की बातें होती रहे 10-10 घंटे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लाइफ है डियर, सब कुछ ज़रूरी है, फाइनेंस भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है। अब अगर मान लीजिए मेरे धनु राशि वालों कि आपको अपने रिश्ते को फ्यूचर देना है, अभी तो आप प्यार प्यार करें, लेकिन यही फिर ये होगा कि जब आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होगी, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तब आप किसको कोसेंगे? ऑब्वियसली अपने पार्टनर को ही कोसेंगे। तो सब कुछ ज़रूरी है। वहीं धनु राशि वाले पार्टनर को ये कहना चाहूँगी, अगर कोई भी यहाँ क्रॉस वॉचर है, कि बेशक अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है। धनु राशि वालों के जो पार्टनर्स है वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक मैजिशियन की तरह उनके पास कप भी है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है, वॉन्ड भी है। मीन्स कि उनको सब कुछ मिल रहा है। उनका फाइनेंस, उनकी एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छी है। उनके पास पैसा आ रहा है, या तो आने वाले दिनों में पैसा आने वाला है। जितनी भी चीज़ों की उन्होंने डिज़ायर्स की थी वो शायद पूरी होने वाली है, या तो पूरी हो रही है, और इसी कारण से वो आपको थोड़ा समय देने में चूक रहे हैं या असमर्थ हो रहे हैं। तो यही गाइडेंस है यूनिवर्स की कि आप दोनों थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए एंड देन कोई भी डिसीज़न बनाइए। तो ये थी धनु राशि वालों की यू वर्सेस देम की रीडिंग, करंट एनर्जीज। आशा करती हूँ मेरे धनु राशि वालों को ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। देखते हैं इस कनेक्शन के लिए क्या कुछ मैसेज है डिवाइन की तरफ से। इस कनेक्शन को लेकर क्या मैसेज है, देखते हैं। यदि आपको और भी अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आंसर्स चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक्शन, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। धनु राशि वालों, वैसे तो ये कलेक्टिव मैसेज है, आप दोनों के लिए ही है और यूनिवर्स का मैसेज है, लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा ड्रेन्ड लगी, इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि एक्शन लीजिए। एक्शन लेना मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी को मारिए जाके या पीटिए जाके। दैट मीन्स कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है खुद के सोल के प्रति, कि आपके जीवन बहुत रंगीन है, आप देख पा रहे हैं, कलरफुल है, रेनबो की तरह। उसे ऐसे दुखी रह के व्यर्थ मत कीजिए। एक ही जीवन मिलता है हमें जीने के लिए, और उसमें हमें हर रंग को जीना पड़ता है। हाँ, हमारे लाइफ में जब कोई भी रिलेशनशिप हमारा इफ़ेक्ट करता है तो हम बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, होता ही है। अपने लव वंस को लेके सब सेंसिटिव है, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि ज़िंदगी को जिए, अपने लिए सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करें, सेल्फ लव करें खुद के लिए, सेल्फ वर्थ को पहचानिए। तो ये थी धनु राशि वाले आपकी रीडिंग। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय मेरे धनु राशि वालों।